आइए दोस्तों सीखें लैब स्केल पर किसी भी दिए गए लिक्विड की विस्कोसिटी कैसे पता करें। प्रयोगशाला में दिए गए द्रव की श्यानता कैसे प्राप्त करें, देखते हैं दोस्तों। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझेंगे जिसमें आपके कवर होंगे ग्लासवेयर काम आने वाले इस एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन और लास्ट में देखेंगे हम रिजल्ट। इस एक्सपेरिमेंट में काम आने वाले मेन ग्लासवेयर का नाम है ओसवाल्ड विस्कोमीटर, जिसे यूट्यूब विस्कोमीटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी शेप यूट्यूब जैसी है। यह भी ओसवाल्ड विस्कोमीटर है और यह बदला हुआ स्वरूप विस्कोमीटर का यह भी यूट्यूब विस्कोमीटर है। ओसवाल्ड विस्कोमीटर के तीन नाम हैं, ओसवाल्ड विस्कोमीटर, यूट्यूब विस्कोमीटर या फिर कैपिलरी विस्कोमीटर, और इसका नाम रखा गया है जर्मन केमिस्ट विल्हेम ओसवाल्ड के बेस पर। इट इज यूज्ड टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद अ नोन डेंसिटी। जिस भी लिक्विड का आपको डेंसिटी पता हो, आप इस अपरेटस को यूज करके उसकी विस्कोसिटी पता कर सकते हैं। क्या तरीका है? मेजरिंग द टाइम फॉर अ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, the volume contained between the marks A and B to flow through the capillary under the influence of gravity। दोस्तों, दो पॉइंट विस्कोमीटर में यहां से लेकर यहां तक लिक्विड को इन दो पॉइंट के बीच में ट्रेवल करने में या फिर यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है, वही टाइम इसमें मार्क किया जाता है, नोट किया जाता है, एक फॉर्मूले पुटअप किया जाता है और उसके बेस पर दिए गए द्रव की विस्कोसिटी पता करते हैं। कैसे, हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में आगे चलकर। यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन यू शेप में बनाया जाता है इसे। मेड अप ऑफ ग्लास एंड हैज टू लिम्स। ग्लास का बना होता है और इसके दो लिम है, पहली लिम और दूसरी लिम। वाइडर लिम लोकेटेड ऑन वन साइड एंड यूज्ड एज ओपनिंग फ्रॉम विच फ्लूइड हुज विस्कोसिटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड इज पोर्ड। दोस्तों, एक लिम ये और इसके थ्रू जिस भी लिक्विड की हमें विस्कोसिटी पता करनी है उसे यहां से अंदर डाला जाता है। Second opening of viscometer tube is attached to a rubber tube and is used to suck the liquid inside। ये वाली जो साइड है, ये वाला लिम्ब है दोस्तों, यहां से जिस भी द्रव की हम विस्कोसिटी पता करना चाहते हैं उसे खींचा जाता है, जो कि रबर ट्यूब से भी अटैच होती है। Two bulbs are attached to each other with the help of a U tube। दो बल्ब एक दूसरे से अटैच होते हैं यूट्यूब से, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, और दोनों यूट्यूब से अटैच हैं। Second bulb is connected to the capillary tube and has two markings on either side। दोस्तों, जो दूसरा बल्ब है उसके दो मार्किंग है, एक मार्किंग ए और एक मार्किंग ए। टाइम टेकन बाय द फ्लूइड फ्रॉम वन मार्क टू अनदर मार्क इज नोटेड डाउन। और फ्लूइड को इस मार्क से इस मार्क पर आने में कितना टाइम लगता है वही नोट किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाता है एम या ऑब्जेक्ट के साथ, तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड सैंपल, और हिंदी में हम लिखेंगे कि दिए गए द्रव की श्यानता कैसे ज्ञात करें। हम जानेंगे ग्लासवेयर और केमिकल्स के नाम जो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हैं। सैंपल बॉटल, इसमें रहेगा वो द्रव जिसकी हमें विस्कोसिटी पता करनी है, और साथ में यूज आएगा बीकर। डेंसिटी बॉटल, दिए गए द्रव की विस्कोसिटी ज्ञात करने से पहले हमें उसकी डेंसिटी पता होना जरूरी है, इसलिए ये ग्लासवेयर काम आता है। इसे कहते हैं डेंसिटी बॉटल, जिसका एक और नाम है एसजी बॉटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। वॉश बॉटल, हॉट एयर ड्राई, जो भी आप ग्लासवेयर यूज करेंगे उसका ड्राई होना जरूरी है, हम हॉट एयर ड्रायर में ही उसे सुखाते हैं। पिपेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पिपेट की। ब्लोटिंग पेपर, एक्स्ट्रा अमाउंट जब आप डेंसिटी पता करेंगे या डेंसिटी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपके ग्लासवेयर पर जैसे कि डेंसिटी की बोतल पर रहेगा उसे सुखाने के लिए या हटाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ब्लोटिंग पेपर की। यह है दोस्तों पिक्चर ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। वेइंग बैलेंस, डेंसिटी पता करते समय आपको लिक्विड तोलना पड़ेगा, उस समय काम आएगा वेइंग बैलेंस। क्लैंप या फिर स्टैंड, विस्कोमीटर एक वर्टिकल पोजीशन में रहे, स्टेबल पोजीशन में रहे, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी स्टैंड की या फिर क्लैंप की। और लास्ट में आएगी आपकी स्टॉप वॉच, क्योंकि हमें दो मार्किंग के बीच में लिक्विड को फ्लो करने में टाइम नोट करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्टॉप वॉच की। अब हम देखेंगे कैसे किया जाए, प्रोसीजर क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, दिए गए द्रव की डेंसिटी पता करें।
विस्कोसिटी पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है। उस फॉर्मूले में दोस्तों दिए गए द्रव की डेंसिटी पता होना जरूरी है। तो आपको पहले डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी दिए गए द्रव की कैसे पता करें दोस्तों, इस लिंक की मदद से आप पता कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सभी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और उसके बाद आपको डेंसिटी पता लगेगी। आपको रिजल्ट नोट करना है। दोस्तों ये जो रिजल्ट आपको मिला है यही हमें आगे फॉर्मूले में पुटअप करना है और हम दिए गए द्रव की विस्कोसिटी पता करेंगे। कुल मिलाकर हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि जिस द्रव की हम विस्कोसिटी पता करना चाहते हैं हमने उसकी डेंसिटी पता कर ली है। दूसरा स्टेप है टेक एम्प्टी विस्कोमीटर एंड रिंस विद एसीटोन ड्राई इन हॉट एयर ड्रायर। सबसे पहले हम खाली विस्कोमीटर लेंगे, उसे रिंस करेंगे एसीटोन से और हमारे पास जो विस्कोमीटर मिलेगा उसे हम रखेंगे एयर ड्रायर में और हमें मिलेगा ड्राइड विस्कोमीटर। यही ड्राइड विस्कोमीटर हमें नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। ड्राइड विस्कोमीटर के एक लिम में हम पिपेट की मदद से पानी डालेंगे और दूसरे लिम से हम इस वाटर को सक करेंगे। वाटर का लेवल इस मार्किंग से थोड़ा ऊपर रहे और उसके बाद हम या तो फोर्स करेंगे या फिर किसी भी तरीके से हम प्रयास करेंगे कि हमारे लिक्विड का लेवल इस मार्क तक रहे। एक निश्चित मार्क तक लिक्विड भरने के बाद हम इसे अटैच करेंगे स्टैंड से या फिर क्लैंप से और हम अलाउ करेंगे इस लिक्विड को नीचे फॉल होने के लिए। लिक्विड धीरे धीरे नीचे गिरेगा और दोस्तों यहीं पर आपको टाइमिंग स्टार्ट करनी है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कब तक स्टार्ट करनी है? जब तक आपका लिक्विड इस मार्क तक नहीं आ जाए। दोस्तों ये चीज आपको नोट करनी है, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड को आने में कितना समय लगा। एक बार करने के बाद आपको 2 बार रिपीट करना है। कुल मिलाकर आपको यह स्टेप 3 बार करना है। मतलब पानी को 2 मार्किंग के बीच में यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा आपको 3 बार नोट करना है और उसके बाद 3 का एवरेज लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर की जगह दोस्तों सैंपल डालेंगे जिसकी हमें विस्कोसिटी पता करनी है। अदर लिम्ब से हम सक करेंगे और लास्ट में हम लेवल एडजस्ट करेंगे। लेवल एडजस्टमेंट के बाद हम उसे अटैच करेंगे स्टैंड से या फिर क्लैंप से और हम अलाउ करेंगे इस लिक्विड को फॉल डाउन होने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में। और जिस तरीके से हमने वाटर का नोट किया था टाइम, इन 2 पॉइंट्स को क्रॉस करने के लिए वही हमें नोट करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें नोट करना है कि कितना टाइम लगा आपके लिक्विड को फ्लो करने के लिए। और जिस तरह वाटर की हमने एवरेज ली थी 3 रीडिंग की, इसी तरह आपको ये स्टेप करना है 3 बार और उसका एवरेज लेना है। दोस्तों ये स्टेप करने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल की, यह है प्रारूप आपके सामने ऑब्जर्वेशन टेबल का। लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो, विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने। दोस्तों पहले है वाटर, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 और कितना टाइम लगा तीनों का एवरेज। उसी तरीके से जितने भी आप लिक्विड यूज करना चाहते हैं आप 1, 2, 3 नाम दे सकते हैं, सबका ट्रायल लिख सकते हैं और आपको एवरेज नोट करना है। दोस्तों देखते हैं विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये सभी पैरामीटर्स क्या हैं। यह है विस्कोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और हम देखेंगे अलग अलग पैरामीटर्स क्या हैं। दोस्तों ये वाला पैरामीटर है विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड या फिर सैंपल, जिसकी हमें विस्कोसिटी पता करनी है ये रहा फॉर्मूले में। डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, ये वाला पैरामीटर इस फॉर्मूले में ये रहा आपके सामने। डेंसिटी ऑफ नॉन लिक्विड, ये वाला पैरामीटर ये रहा आपके सामने। T1 टाइम ऑफ फ्लो ऑफ अननोन लिक्विड, ये रहा पैरामीटर आपके सामने इस फॉर्मूले में। T2 टाइम ऑफ फ्लो ऑफ नॉन लिक्विड, ये रहा पैरामीटर फॉर्मूले आपके सामने। विस्कोसिटी ऑफ नॉन लिक्विड जो कि वाटर है, ये रहा पैरामीटर आपके सामने। दोस्तों इन सभी की वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट कर आराम से अननोन लिक्विड की विस्कोसिटी पता कर सकते हैं। और अंत में बात आती है रिजल्ट की। विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड सैंपल वाज फाउंड टू बी डैश पॉइज या फिर सेंटीपॉइज। दोस्तों याद रखें रिजल्ट लिखते समय आप यूनिट जरूर लिखें। बात करेंगे अब हम प्रिकॉशन या सावधानी जो आपको बरतनी है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय। विस्कोमीटर शुड बी वर्टिकल, आपका विस्कोमीटर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। विस्कोमीटर शुड बी फिक्स टू स्टैंड फर्मली, फर्मली स्टैंड से साथ जुड़ा होना चाहिए।
हिलेगा डुलेगा तो आपका फ्लो गड़बड़ आएगा और आपके रिजल्ट गड़बड़ आएंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सैंपल शुड बी सेम। इस लेम में जो आप वाटर और सैंपल की हाइट लेते हैं या फिर वॉल्यूम लेते हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते समय आसपास का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। फ्लो ऑफ लिक्विड शुड बी लैमिनार। जो लिक्विड यहां से यहां बह रहा है दोस्तों वो लैमिनार होना चाहिए, टर्बुलेंट ना हो। फ्लो ऑफ लिक्विड शुड नॉट बी टू फास्ट और स्लो। लिक्विड बहुत तेजी से ना बहे और बहुत धीरे धीरे भी फ्लो उसका ना हो। और यहां पर हम अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेबोरेटरी में और कई ग्लासवेयर हैं इनकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम काम कर ही नहीं सकते, जैसे ये सभी ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको इनकी जानकारी चाहिए उपयोग और नाम के बारे में, ये लिंक दिया गया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे क्लिक कर सकते हैं और इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट मिलते रहेंगे। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।